बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके टीएचए में, जहाँ पे हम हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं 6 किलोवाट का। फर्स्ट स्टेज में हमने इसको विदाउट बैटरी इंस्टॉल किया था, लेकिन फिर क्लाइंट की चॉइस के ऊपर हमने विद इन 2 वीक्स जो है वो हमने इसके अंदर बैटरी ऐड करके कंप्लीट कर दिया था। तो ये हम आपको क्लाइंट का मेन पैनल बॉक्स दिखा रहे हैं, जिसकी हमने रीऑर्गेनाइजिंग की है। और रीऑर्गेनाइजिंग इस वजह से करनी पड़ती है कि यूजुअली घरों में 3 फेस मीटर्स होते हैं और उसको हम सिंगल फेस सिस्टम पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोलिस का इन्वर्टर आ रहा है, IP66 रेटिंग का एसी डीवी बॉक्स हम बना रहे हैं। इसी के अंदर सारी चीज़ें ट्रिपल की AC DC आ रही हैं, ब्रेकर हमने इंस्टॉल कर दिया है। और घर की एंट्रेंस के साथ ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम प्लेस कर रहे हैं। नीचे हमने जगह छोड़ी है बैटरीज लगाने की, फ़िलहाल एक बैटरी फिर दूसरी बैटरी। तो हमने 2 बैटरी का यहाँ पे बेसिकली पूरा सिस्टम बना के अपने क्लाइंट को दिया है। और इनके घर में ज़्यादा लोड नहीं है, सिर्फ एक AC है, और उसको मैनेज करने के लिए हमने इसमें फर्स्ट फेज़ में 8 सोलर पैनल्स ऐड किए हैं। तो हम आपको थोड़ा सा अपनी वायरिंग का प्रोसेस दिखाते हैं। 6 mm का वायर इसमें हमने यूज़ किया है। ट्रिपल के AC DC ब्रेकर्स हैं, 63 एम्पेयर का वोल्टेज प्रोटेक्टर है। लूपिंग वगैरह आप देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर जो अपना हमारा काम करने का पैटर्न है उसको हमने यहाँ पे फॉलो किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम साइट्स पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलर का वायर हम ऊपर से नीचे किस तरह से लेके आए हैं। तो बाज़ जगहों पे ये होता है कि मैनेजमेंट अच्छी करने के लिए वायर को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। और बंगलों में ये होता है कि जैसे कि नीचे का पैनल बॉक्स आपका डिफरेंट जगह पे लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का पैनल बॉक्स डिफरेंट जगहों पे लगा हुआ है। तो ऐसी जगहों पे डक पट्टी वगैरह ज़्यादा लगती है, ताकि वायर को जो है एक डीवी बॉक्स से या एक पैनल बॉक्स से दूसरे पैनल बॉक्स तक मूव किया जा सके। तो ये प्रोसेस दिखाना इस वजह से ज़रूरी है कि जब आप हमें अप्रोच करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमारे इंस्टॉलेशन का पैटर्न आपके सामने क्लियर हो। हम आपको पूरी बारीकियां दिखा रहे होते हैं कि हमारा काम करने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से हम आपका सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, किस तरह से हमारी सोलर की वायरिंग आ रही होती है, किस तरह से हमारी AC वायरिंग मैनेज हो रही होती है। तो ये हम आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर से दिखाते हैं। तो ये सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं जो कि हम L2 के लिए यूज़ करते हैं, रोड साइड ब्लॉक कहते हैं इनको। और ये ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो L2 के स्ट्रक्चर या L3 के स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होते हैं। और ये टेम्पररी सेटअप के तौर पे आते हैं, जहाँ पे आप अप्रेज स्ट्रक्चर पे नहीं जाना चाहते तो वहाँ पे ग्राउंड माउंटिंग के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, जिसे हम L2 कॉमनली कहते हैं। और इसकी ओवरऑल प्राइस अगर हम एवेल्यूएट करें तो ये 3000 रुपये पर पैनल आपकी कॉस्ट आती है विद ब्लॉक्स। ये DHA के अतराफ़ का इलाका है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन हर घर के ऊपर ही सोलर पैनल्स जो हैं वो मौजूद हैं। कहीं पे अप्रेज स्ट्रक्चर है और कहीं पे L2 के साथ या ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर के साथ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंपाइल हुए हैं। ये हमारी सोलर वायर है। सोलर वायर हम यूज़ करते हैं 4 mm, और ये XLPO रेटिंग में आती है। कूका की ये केबल्स होती हैं जो कि इंपोर्टेड वायर्स होती हैं, और ये 1500 वोल्ट कैरी कर सकती हैं। इसी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट में ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आप फिनिशिंग स्टेज देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे 4 पैनल्स का एक पेयर बन चुका है और 4 पैनल्स का दूसरा पेयर हमने छत के दूसरे हिस्से में बनाया है। लेकिन इन 8 सोलर पैनल्स का हमने एक ही स्ट्रिंग बना के नीचे कन्वर्ट किया है, क्योंकि 4 पैनल का स्ट्रिंग काम तो कर सकता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। इस वजह से कम अगर आप प्लान कर रहे हैं 6 पैनल्स का स्ट्रिंग बना लें या 7 का बना लें या 8 का बना लें, वो डिपेंड करता है कि आपके टोटल पैनल्स कितने हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 8 पैनल का स्ट्रिंग बनाया है, और इसमें हमने जिनको 585 वाट N टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल यूज़ किए हैं, जिसका इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बहुत मुझे पसंद है नॉर्मल पैनल्स में। ये फिनिशिंग व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा साइट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पैकअप शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको इन्वर्टर की स्क्रीन भी दिखाएंगे कि इस वक्त क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस वक्त तकरीबन 600 वाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं, जो कि घर के 4000 साढ़े 4000 वाट के लोड को मैनेज कर रहे हैं। और ग्रिड शेयरिंग जो है वो इसके साथ जा रही है। तकरीबन 4.42 किलोवाट जो है वो ग्रिड से हमें मौसूल हो रहा है। अब हम आपको टैगिंग दिखा देते हैं जो कि हमने ब्रेकर्स के ऊपर की हुई है, ताकि हमारे क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे कि हैवी लोड का ब्रेकर कौन सा है, नॉर्मल लोड का कौन सा है, सोलर के ब्रेकर्स कौन से हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी टैगिंग करके हमने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। और अब हम आपको दोबारा से पैकअप शॉट दिखा देंगे। ये बैटरी के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है। MCCB DC ब्रेकर जो बेसिक वाला आता है वो लगा के हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। आखिर में हम आपको इसका पिक्चर दिखा देंगे कि हमने जो बैटरी अटैच की है उसके बाद ये किस तरह का लुक दे रहा है। ये सिलेक्टर्स इनके पास पहले से मौजूद थे, इन्हीं को हमने रीऑर्गेनाइज करके 4 नंबर के ऊपर जो है वो सोलर की एडिशन कर दी है। वो भी हम आपको दिखाते हैं टैगिंग करके कि हमने कहाँ पर सोलर अटैच किया हुआ है।
तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना ओपिनियन जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम अपने मज़ीद प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स के थ्रू हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं। तो हम आपको पैनल बॉक्स दिखाते हैं कि सिलेक्टर्स पे के इलेक्ट्रिक 1 2 3 जो है वो तीनों में है, और 4 नंबर पे एक में हैवी लोड हमने ऐड कर दिया, एक में नॉर्मल लोड ऐड कर दिया। तो फैमिली का लोड बहुत कम है, जिस वजह से हमने 8 पैनल का सहारा लिया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपके घर में 2 1 टन के एसी हैं या 1.5 टन का एक एसी है, घर का नॉर्मल लोड है, तो उसके लिए आप ये सिस्टम प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको एक रीज़नेबल अमाउंट के अंदर जो है वो बन जाता है। तो आज की वीडियो की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।